इस वीडियो में आपको 90% चीज़ याद हो जाएगा जो कि 2022 में पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बताने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि पूरा आपके स्क्रीन पे रहेगा आंसर। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला चलिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। उसके बाद समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड यानी JDU। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन से नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर यानी इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट सरकार को मिलता है, केंद्र सरकार को, तो ये नहीं होगा। बाकी मकान कर, जल कर, शौचालय कर, ये नगर निगम यानी अगर आप शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसको देना होता है। चलिए आगे, 5 नंबर, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका हो जाएगा ग्राम सभा। बाकी ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ये सब व्यवस्थापिका सभा नहीं है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भी चीज़ नियुक्ति वाला प्रश्न रहे यानी उसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। चलिए, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशन सिद्धांत किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद आपको याद रख लेना होगा, तो अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़िए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो इसका दीवानी और फौजदारी दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। देखिए, अगर मामला है मारकाट से रिलेटेड तो वो फौजदारी हो जाएगा, यानी झगड़ा लड़ाई सर फोड़ देना ये सब, तो वो फौजदारी के अंतर्गत आता है। अगर गांव में ही ज़मीनी विवाद हो गया या फिर कोई दूसरा लफड़ा हो गया तो वो हो जाएगा दीवानी कानून। समझ गए दोनों में अंतर? फौजदारी में मारपीट इन्वॉल्व होता है और दीवानी में सिविल मामला होता है। चलिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और संविधान। तो इसका आंसर आप गेस कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। चलिए, 10वां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन जी। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं थे, पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, लेकिन ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन। चलिए, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो यहाँ राजशाही नहीं है, अध्यक्षीय नहीं है, तानाशाही नहीं है, संसदीय प्रणाली है। लोकसभा, राज्यसभा 2 संसद हैं और इसके अलावा विधानसभा सभी राज्यों में। उसके बाद विधान परिषद कुछ 5 चुनिंदा राज्यों में, ये सब आप पढ़े होंगे। चलिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष, बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़िए। चौथा, लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है? तो अशिक्षा, जातिवाद, अफसरशाही, ये सब का सब चुनौती है। अफसरशाही का मतलब होता है जो हायर पद पे बैठे हुए हैं उनका जो मनमाना होता है वो। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा A यानी 1975, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए, 16 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी सागर तट से दूर। तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र के तट पे ही आता है, तो वहाँ से दूर ही बनेगा ना, सागर तट के निकट तो बनेगा नहीं। मैंग्रोव वन, ये तो काफ़ी इलॉजिकल हो गया, तो बचेगा C, यही होगा। चलिए, सुखाड़ का कारण है? तो जल का अभाव, मिट्टी में नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय और मिट्टी का लवणता। तो देखिए, यहाँ पे सबसे सटीक बैठ रहा है जल का अभाव, पानी नहीं रहेगा तभी सुखाड़ होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे सटीक है सार्वजनिक टेलीफोन। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रहेगा अब अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा तो। बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो जल का अधिकता, नदी जल में वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी दोनों, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इनमें से सभी। चलिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकोर। आप खुद सोचिए, एक टेबल पे रखिए, अंडाकार भी रखिए, त्रिभुजाकार भी रखिए और आयताकार भी रखिए और चौकोर चीज़ भी रखिए। अब बारी बारी से टेबल को हिलाइए। देखिए, चौकोर वाला जो होगा वो सबसे पलटेगा ही नहीं, बहुत हिलाइएगा तब जाके पलटेगा वो। इस तरह से चौकोर ज़्यादा सही होता है क्योंकि उलटता नहीं है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो ऐसे लॉजिकल होकर सोचिए, घबराइए नहीं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न क्या होता है, दिमाग से सॉल्व किया जाता है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, B नंबर। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए, 22 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होगा जो हो जाएगा 22 का A यानी चूना पत्थर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, मन लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए, 23 नंबर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा C यानी 18। 24, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड महानदी पर है।
तो इसका ट्रिक सुन लीजिए। महान नदी, इसको महान नदी, ऐसा ना, महान नदी। तो महान नदी, महान लोगों के पास क्या होता है, हीरा वगैरह होता है, क्योंकि वो अमीर होते हैं। तो इस तरह से क्या आप ट्रिक सोच सकते हैं, महानदी। ठीक है, चलिए 25 नंबर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब कैसे बनता है? जीवाश्म ईंधन है ये सब। आपको पता होगा, पिछले क्लास 8 में ही इन चीज़ों को बताया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। चलिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है आपका ए नंबर, सीमेंट उद्योग के लिए। नाम से भी लग रहा है सिंदरी सीमेंट, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अभी मन में बोल लीजिए सिंदरी सीमेंट, सिंदरी सीमेंट, इस तरह से। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जमलपुर रेलवे वर्कशॉप। 30 नंबर, सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को कहा जाता है। बहुत ही फेमस, ये बात आपको जानना चाहिए। सिलिकॉन शहर यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ होता है, जो भी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके अंदर समझ रहे होंगे आप। चलिए 31, टाइम ज़्यादा नहीं लगा सकता मैं। 31, मंदार पहाड़ी किस ज़िले में है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, मंदार पहाड़ी बांका ज़िले में। ये बिहार के अंदर पड़ता है, सारा का सारा जिला बिहार का ही है। मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, 32 का आंसर प्राचीन युग में। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग एक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, अब इसको प्रयागराज बोला जाता है, यानी प्रयागराज से हल्दिया तक। तो हो सकता है आपको एग्जाम में नाम बदल के दे, तो आपको सचेत रहना है। चलिए 34 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न होता है उसमें ध्यान रखिए। बचपन में अगर आप CBSE स्कूल में 1 साल भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ओड आउट, उसमें बोला था पिक द ओड आउट। तो वही चीज़ आपको कर देना है, पिक द ओड आउट, यानी जो सबसे अलग लगे उसमें मारते हैं। जैसे पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चित्ररंजन, लोकोमोटिव, इसमें अलग क्या है? चीनी उद्योग, तो वही हो जाएगा। ये 90%, 80-70% जगह काम कर जाता है ये ट्रिक, जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा तब। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्योग गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है? तो इसका हो जाएगा गुजरात, गिर गुजरात, ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। गिर गया गुजरात में, ऐसे मतलब गुजरात, गिर, गौ मिल रहा है ना, तो इस तरह से अभी याद कर लीजिए, क्योंकि वक्त अभी ज़्यादा नहीं है। तो एक कहानी मैं बना देता हूँ। देखिए, जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं भी रात गुजार लेता है, यानी वो कहीं भी रात गुजार लेगा। तो इस तरह से गिर गुजरात, उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया। ऑप्शन देखिए, कोई भी मार देगा। चलिए, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल हो जाएगा, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कपास। चलिए आगे बढ़िए। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, यहीं पे थार मरुस्थल है, तो आप इसे रिलेट कर ही सकते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड, जो कि 8 राज्य है, मतलब जहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्य जो है उस वाले इलाका में। तो नॉर्थ ईस्ट साइड यहाँ हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये सबसे छोटा है रेलवे क्षेत्र। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1953 में। चलिए, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? ए, यानी जल परिवहन। यहाँ पर आपको कुछ देर धुंधला दिख सकता है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में, उसके बाद आपको एकदम बढ़िया दिखने लगेगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए 43 नंबर, मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। बंदरगाह यानी समुद्र तटीय वाला इलाका, तो गोवा में है ये। कडिला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कडिला हो जाएगा गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव भागलपुर। जलवरीन संबंधित था? तो व्यापारियों से था। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1815 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था वो। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया।
कंबोडिया की राजधानी थी, तो कंबोडिया की राजधानी थी नोपेन। किस कानून, तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी बी। चलिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा में आयोजन हुआ था? तो वो था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और यहीं पे जनरल डायर ने क्या अंधाधुंध गोली चलवा दी, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो इसका बारदोली सत्याग्रह जो था उसमें मिला था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता। ये बंगाल में पड़ता है, था, अभी भी पड़ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। उस समय बंगाल अंग्रेज़ों के समय भारत की राजधानी थी, मतलब कलकत्ता भारत की राजधानी थी, और बिहार भी इसी के अंदर आता था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट देखिए, मराठा समाचार पत्र का किस भाषा में संबोधित था? तो मराठी में ही होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था, इसलिए पटना में आज भी हरमिंदर साहिब नाम का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और इसके बाद सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं हुआ, मतलब 11वें गुरु 12वें गुरु इस तरह से कुछ नहीं, क्योंकि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया था कि अब से ये जो किताब है यही तुम्हारे लिए गुरु का काम करेगा, जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। तो वही पुस्तक अभी गुरु है उनके लिए, तो अब कोई इसके आगे नहीं हुआ। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? मैंने पहले बताया बिहार पहले बंगाल एक ही था, बंगाल बहुत बड़ा था, तो 1912 में बिहार अलग हो गया। उसके बाद बिहार से आगे धीरे धीरे सब अलग होते गए। भारत में आने वाले व्यापारियों में कौन थे? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा, आपको पता ही होगा। उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1975 में। चलिए, इमेज क्वालिटी बेहतरीन दिख रही होगी आपको। तो 63 देखिए, दिसंबर 1929 में किस नदी तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रावी नदी पर। 64 देखिए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मास्टर दा। चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबोर्ड, सब ने योगदान दिया, तो इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वित्त विभाग भी हो सकता है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन मुझे लग रहा है कि वित्त विभाग हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार अपने स्तर से। कुछ नहीं, गूगल असिस्टेंट को बोलिएगा, ओके गूगल, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वो फट से बोल देगा, या बोल देगी कि वित्त विभाग या फिर रिजर्व बैंक। चलिए 67, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं? तो कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी, सब का सब होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए 68, निम्न में से कौन शाखा मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण है, यानी कि बैंक ड्राफ्ट। 69, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी यानी 121 करोड़। इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ये प्रश्न। चलिए, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का मान्य प्राप्त चिन्ह है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी एग मार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1960। चलिए आगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो नहीं, सामाजिक कल्याण। समाजवादी में क्या होता है, अमीर ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, मतलब इक्वल करके सामाजिक कल्याण करने की ओर बल दिया जाता है। तो चलिए अगला, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड। तो कोई भी बता देगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, और क्रेडिट कार्ड अलग होता है। चलिए 76, भारत में सकल घरेलू उत्पाद किस
क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, मतलब जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस चीज़ का है, तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का, और सबसे कम लोग इसी में लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है योगदान जीडीपी में ज़्यादा। सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा लगा रहा है योगदान। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। एक ही कट्ठा खेत है, उसी में पूरा फैमिली लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, छिपी बेरोजगारी। करने को तो सब कोई काम कर रहा है, लेकिन बेरोजगार है कुछ लोग उसमें। चलिए 78 देखिए, रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है 78 का आंसर हो जाएगा सी, यानी रूबल। अभी कुछ दिन पहले रूबल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, आपको पता होगा रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो ये प्रश्न आ सकता है, बहुत चांस है इसका आने का। साख का आधार क्या है, तो साख का आधार है 79 का आंसर हो जाएगा ए, यानी विश्वास। यानी साख मतलब समझ रहे होंगे, साख विश्वास, गुडविल, यही होता है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है, और बेचने के लिए विक्रेता खरीदता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए हो गया 80 प्रश्न ही रहता है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, क्योंकि 20-20 नंबर का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल होता है, तो 80 खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर का भी स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। चलिए इसको भी ले लीजिए, चलिए नीचे कर दिया, इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, लघुत्तरीय का भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है। चलिए इतिहास का ले लीजिए, फिर नीचे सामाजिक विज्ञान का और अर्थशास्त्र का, और नीचे दीर्घोत्तरीय। चलिए यहाँ भी ले लीजिए। मुझे लग रहा है मैं 2-3 फोटो क्लिक कर लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी ले लीजिए। चलिए अब आंसर शीट मिला चलिए इसका भी ले लीजिए, आप घर पे मिलाते रहिएगा किसका कौन सा है, वैसे नंबरिंग दिया हुआ है। चलिए इसका ले लीजिए, और नीचे इसका ले लीजिए। अगर आपके नोटबुक में आंसर है तो वहीं से याद कीजिएगा। यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ ऐसे बच्चे के लिए जो फेयर वगैरह कुछ नहीं किए हैं, तो वो ये कर सकते हैं। ले लीजिए और ले लीजिए, बस ख़त्म ही होने वाला है। इसका भी ले लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना ले लीजिए, लेते जाइए। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इस तरह का वीडियो का, तो देख सकते हैं। बहुत सारा मैंने खुद से भी VVI करवाया है, तो उसको भी देख लीजिए आप।